डिस्कस कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। पहले जो हमने किए थे वो थे रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जैसा कि आप ये देख सकते हो, पहले ये एंड साइन है, एंड ऑपरेटर, नॉट, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। इसकी एग्जांपल आप देखो, फर्स्ट वाला जो है एंड ऑपरेटर में जो ये एग्जांपल है, इसमें आप देखो कि यहाँ पे टू रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन। 5 लेस देन टू। अब ये क्या है, ये सही नहीं है, ठीक है, 5 <2 नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरी वाली देखो, 5 <3। 5 तो ग्रेटर ही होता है 3 से, ठीक है। लेकिन एंड जब आप कंडीशन लगाते हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो दोनों कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, इसकी वजह से, इस एंड ऑपरेटर की वजह से। एंड ऑपरेटर मीन्स कि आपकी जो एंड ऑपरेटर जब आप यूज करोगे टू कंडीशंस के दरमियान, तो वो जो दोनों कंडीशंस हैं, वो जो दोनों चेक्स हैं, वो दोनों ट्रू होने चाहिए। उनमें से अगर कोई एक भी ट्रू है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो दोनों ट्रू होंगे देन आपका रिजल्ट टोटली ट्रू कंसिडर होगा। अब यहाँ पे आप देखो, 5 <3 ये तो ठीक है, लेकिन 5 <2 ये रॉन्ग है। तो इसकी वजह से ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओवरऑल जो रिजल्ट है दैट इज फॉल्स। एंड ऑपरेटर मीन्स कि आपकी जो लेफ्ट एंड राइट ऑपरेटर की दोनों साइड्स पे जो कंडीशंस है वो दोनों आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो एक ट्रू हो तो वो इनफ नहीं है। सेकंड वन देखते हैं, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में आप फर्स्ट वाली कंडीशन देखें, 5 <2। 5 <2 रॉन्ग, 5 <3। ये वाली जो सेकंड कंडीशन है ये ठीक है। अच्छा जी, और ऑपरेटर का क्या फंक्शन है? और ऑपरेटर का ये फंक्शन है, जहां पे ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, ये वाला ऑपरेटर, वहां पे दोनों साइड्स पे जो कंडीशंस हैं उनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, इट मीन्स कि वो ट्रू है। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर इन दोनों में से, अगर आप ये और ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में से कोई एक साइड की भी कंडीशन अगर ट्रू है तो उसको ट्रू कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, इसकी आप एग्जांपल देखें, 5 <2। नॉट का मीनिंग क्या होता है, नहीं, यानी कि 5 <2 से लेस नहीं है, तो ये क्या है, ट्रू। आपने इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना। ये जो ऑपरेटर्स हैं, इनके लेफ्ट पे राइट पे जो कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए आपने ओवरऑल इम्पैक्ट देखना है इस ऑपरेटर का। ये है लॉजिकल ऑपरेटर। सपोज अगर आपको इफ के अंदर कोई कंडीशन लगानी है, इस तरह की अगर आप कंडीशन लगाते हो, हमने जो पहले पढ़ी थी उसमें तो वो सिंपल सी कंडीशन थी। यहाँ पे अब अगर आप देखो, अगर आप ये वाली कंडीशन लगाते हो, इस तरह की कोई कंडीशन लगाते हो इफ स्ट्रक्चर में, तो आप क्या देखोगे कि 5 <2 एंड 5 <3, इसके बिटवीन अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करोगे, तो जब आप उन कमांड्स को, प्रोग्राम की कमांड्स को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो जब प्रोग्राम इफ कंडीशन पे आएगा तो वो उसकी कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन को कैसे चेक करेगा, वो देखेगा कि 5 <2 ये रॉन्ग है एंड 5 <3 ये राइट है। मतलब कि एक रॉन्ग है और इसकी एक साइड राइट है। तो ओवरऑल वो क्या देखेगा कि एक एक कंडीशन इसकी फॉल्स है, तो क्या कहेगा कि ये पूरे का पूरा फॉल्स है, मीन्स कंडीशन को वो फॉल्स कंडीशन करेगा
और फॉल्स में फिर क्या मैंने आपको बताया था कि फिर वो इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उनको रन नहीं करेगा, बल्कि एल्स पे चला जाएगा या उस इफ स्ट्रक्चर से बाहर कंट्रोल निकल आएगा। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैं दोबारा रिपीट करने जा रही हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये हमारे पास यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। एंड और नॉट। एंड का क्या पर्पज होता है? जब आप दो चीजों को एक साथ इकट्ठा मिलाते हो, उसके लिए आप एंड का वर्ड यूज करते हो, ठीक है। और का वर्ड यूज करते हो आप जब दो चीजों में दो चीजें आपके पास ऑप्शनल होती हैं। मीन्स अगर आपके पास कोई दो चीजें, उसमें से कोई एक वर्क ना भी कर रही हो, कोई एक जस्ट हो, तो आप कहते हो अच्छा ये भी चलेगा, ये या फिर ये। नॉट मीन्स नहीं के लिए जब आप यूज करते हो तो नॉट का वर्ड यूज करते हो। तो इसी तरह इसकी लॉजिक को डिजाइन किया गया। एंड में क्या है कि इसकी एग्जांपल्स को जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ साथ आपने इसकी एग्जांपल्स को फोकस करना है, ठीक है। एंड ऑपरेटर में क्या है, आपकी दोनों जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए, देन ये आपका ट्रू होगा रिजल्ट। मीन्स फाइनली आप इस कंडीशन को बोलोगे कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है। सपोज आपने इस स्ट्रक्चर में इस कंडीशन को अप्लाई किया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप दोनों कंडीशंस को, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है, इसकी दोनों साइड्स की जो कंडीशंस हैं, आप इनको चेक करोगे। अगर ये दोनों ट्रू है ना, तो देन मैम आपके जो आपकी आवाज ओवरऑल, कटती है, मैम आवाज कटती है आपकी। ओके ओके, अच्छा, तो आपकी जो दोनों कंडीशन है वो अगर ट्रू है, तो इट मीन्स कि आपकी ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू है। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, देन आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, फॉल्स कंसीडर होगी पूरी की पूरी कंडीशन। इसी तरह से और ऑपरेटर जब आप यूज करते हो, तो और ऑपरेटर मीन्स और, यानी कि या वर्ड इसके लिए यूज करते हो ना आप उर्दू में। मीन्स अगर इन दोनों कंडीशंस में जब आप और ऑपरेटर यूज करते हो, तो इन दोनों कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो आप इस पूरी कंडीशन को ट्रू कंसीडर करोगे। सपोज आप इस स्ट्रक्चर के अंदर इसको यूटिलाइज कर रहे हो, इस कंडीशन को आप यूज कर रहे हो इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो क्या होगा, जब आप उसकी कंडीशन चेक करोगे, तो आप ये चेक करोगे कि इसमें से, इसकी दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है, तो आप इसको पूरी कंडीशन को, आप इस पूरी स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करोगे। अगर इन दोनों में से, क्योंकि या का वर्ड आप यहाँ यूज कर रहे हो और ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो आप जब इफ की कंडीशन चेक करोगे, सपोज आपने इसमें ये वाली कंडीशन लगाई है, तो आप देखोगे इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, देन आप उसको ट्रू कंसीडर करोगे। इस सारी कंडीशन को ट्रू कंसीडर करके, तो ट्रू के बाद आपने कहाँ पे कंट्रोल मूव करेगा, वहां पे कंट्रोल चला जाएगा। नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा जी, बिलाल ने भी यही क्वेश्चन किया था। यहाँ पे आप देखो, 5 <2, 5 <2 फॉल्स है, 5 <2 फॉल्स है, लेकिन आप इसको ट्रू कंसीडर करोगे। इसमें आपने उलट चलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉट ऑपरेटर यूज किया। नॉट ऑपरेटर, अब खाली यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, लेस देन वाली कंडीशन नहीं है, आपने ये भी चेक करनी है, ये भी ऑपरेटर आप इसके साथ ही यूज कर रहे हो। रिलेशनल ऑपरेटर के साथ आपने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया, तो आपने जस्ट इसको नहीं देखना, इसको भी देखना है। अब इस पूरे का मीनिंग क्या बन रहा है, इस पूरे का मीनिंग ये बन रहा है कि 5 <2 नहीं है। ये क्या है, ये जो सिंबल है आपके पास,
ये जो ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है, नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। इसका मतलब है आप ये समझ लो कि 5 <2 के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट। तो ये ओवरऑल मीनिंग आपको क्या देगी ये कंडीशन, ये ओवरऑल कंडीशन आपको ये मीनिंग दे रही है कि 5 से लेस नहीं है, 5 नॉट लेस देन 2। तो क्या है ये कंडीशन, ट्रू, ट्रू हो गई है। जी जो प्रोग्राम अभी मैंने आपको दिया था उसकी कोडिंग कुछ इस तरह से है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेडर फाइल्स है। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, इंट मेन। इंट मेन के अंदर जाके आपने जस्ट दो काम करने थे। पहला काम क्या था, यूजर से आपने इनपुट लेनी है, जो कि इन 3 लाइनों में आप कर रहे हो, इतने हिस्से में, ठीक है। और दूसरा काम था जस्ट आपने इसकी कंडीशन लगानी है, ठीक है। ये पूरे का पूरा क्या है, ये मेन फंक्शन है, मेन बॉडी है प्रोग्राम की, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इंटीजर टाइप का आपने वेरिएबल लेना है। ये देखिए यहाँ पे इंटीजर टाइप का आपने वेरिएबल लिया है, और वेरिएबल नेम क्या है यहाँ पे, एज। यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, एज के नाम का आपने वेरिएबल लिया है जिसकी के डाटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद अब आप चाहते हो कि यूजर से आप इनपुट लो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जब प्रोग्राम आप रन करते हो तो स्क्रीन पे ये शो हो जाए, स्क्रीन पे ये सी आउट हो जाए कि एंटर योर एज। तो यहाँ पे आप अपनी एज एंटर करोगे, ठीक है। एंटर योर एज, ये सी आउट स्टेटमेंट क्या करवाएगा, स्क्रीन पे शो करवा देगा एंटर योर एज। उसके बाद फिर आप यूजर या आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। किसके थ्रू, इस सी इन के थ्रू। ये जो सी इन ऑपरेटर है, इस सी इन ऑपरेटर के थ्रू क्या होगा, सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये सी इन ऑब्जेक्ट क्या करवाता है, ये इनपुट का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके थ्रू इनपुट ली जाती है। और सी आउट के थ्रू क्या होता है, सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटपुट शो करवाई जाती है, जैसा कि ये स्क्रीन पे शो होगा एंटर योर एज। और सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होता है, यूजर से जो वैल्यू या जो भी आप इनपुट लेते हो वो स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में जाके। उसके बाद सेकंड काम आपने किया है कि इफ की कंडीशन लगाइए। यहाँ पे ये देखिए आपको इफ का वर्ड नजर आ रहा है, उसके बाद ब्रैकेट्स में ये कंडीशन लगाई है, अगर आपकी एज जो है वो ग्रेटर है 21 से या फिर इक्वल टू 21 है, अगर आपकी एज ग्रेटर और इक्वल टू 21 है, देन वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दे यू आर ओल्ड एज, या फिर यू आर ओल्ड इनफ टू एंटर। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं यू आर ओल्ड एज। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि आप लोगों को मैंने अभी दिया था राइट डाउन करने के लिए। इसकी कंडीशन के थ्रू आप चेक करते हो, अगर यूजर ने वैल्यू इनपुट की है 21 से ग्रेटर वैल्यू, तो यहाँ पे चेक करेगा, अगर वो एज 21 से ग्रेटर होगी तो देन वो स्क्रीन पे शो करा देगा यू आर ओल्ड एज। और अगर वो इससे लेस होगी तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, दैट्स इट। ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो भी मैंने आपको दिया था राइट करने के लिए। इसमें और कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें जस्ट आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, यहाँ पे स्टार्ट पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, देन यहाँ पे आपने यूजर से इनपुट ली है जो कि वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में, एज वाले वेरिएबल में जाके वैल्यू स्टोर हो